हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ पूजा कुमार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल पूजा एजुकेशन ब्रांच। आज हम प्रोटोजोआ फाइलम में लोकोमोशन अर्थात गणनांक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रोटोजोआ संघ में मुख्यतः 3 टाइप्स का लोकोमोशन होता है। फर्स्ट जैविक संकुचन द्वारा अर्थात कोशिका झिल्ली द्वारा, सेकंड सीलिया द्वारा और थर्ड फ्लैजिला द्वारा। फर्स्ट देखते हैं इसमें सीलियरी मूवमेंट इन प्रोटोजोआ अर्थात प्लाइनम प्रोटोजोआ क्लास सीलेटेटा में लोकोमोशन के लिए स्पेशल ऑर्गन पाए जाते हैं जिन्हें कि सीलिया कहते हैं। अब प्रोटोजोआ फाइलम का एक एनिमल है पैरामीशियम, जिसमें कि लोकोमोशन सीलिया द्वारा होता है। ये फाइलम प्रोटोजोआ और क्लास सीलेटेटा का प्राणी है। पैरामीशियम में गमन के लिए सीलिया द्वारा होता है। इसमें कंप्लीट बॉडी पर सीलिया पाए जाते हैं। इनका डेवलपमेंट काइनेटोसोम्स अर्थात बेसल बॉडी या इन्हें शरीर आधार से होता है। ये सीलिया पहले हेयर लाइक अर्थात बाल के समान अंतर्वृद्धि के रूप में निकलते तथा धीरे धीरे ग्रोथ करके कंप्लीट सीलिया का निर्माण कर लेते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया, तो सीलिया की संरचना में मुख्यतः 2 पार्ट्स आते हैं, फर्स्ट पेलिकल और सेकंड मैट्रिक्स। पेलिकल अर्थात इनमें कोशिका झिल्ली 90 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, जिसे कि पेलिकल कहा जाता है तथा इसके अंदर भरे हुए संपूर्ण पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसमें कि 2 प्रकार के फाइबर होते हैं, पेरिफेरल फाइबर और सेंट्रल फाइबर। पेरिफेरल फाइबर संख्या में 9 होते हैं तथा ये 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जबकि सेंट्रल फाइबर संख्या में 2 होते हैं। और ये पेरिफेरल फाइबर वृद्धि की ओर प्रेजेंट होते हैं तथा यह सिंगल होते हैं तथा इनमें 2 सब यूनिट ए तथा सब यूनिट बी होती है। इनका डायमीटर 360 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि सेंट्रल फाइबर का डायमीटर 150 एंगस्ट्रॉम होता है। अब इसमें 2 प्रकार की गति होती है सीलिया में। एक तो मेटाक्रोमस अर्थात इसमें एक पंक्ति में लगे सीलिया आगे से पीछे की तरफ गति करते हैं, जबकि दूसरी सिनक्रोमस अर्थात अनपरस पंक्ति में लगे सीलिया एक साथ गति करते हैं। अब प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन अर्थात लोकोमोशन का प्रोसेस। पैरामीशियम की ऑल बॉडी सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। पैरामीशियम के सीलिया 10 से 12 माइक्रोन लेंथ तथा कंप्लीट बॉडी सरफेस पर इनके नंबर 1000 से 14,000 होते हैं। सीलिया द्वारा पैरामीशियम 1500 माइक्रोन पर सेकंड की रेट से गति करता है। सीलिया पेंडुलम अर्थात छल्ले के समान दोलन करते हैं। प्रत्येक दोलन में 2 स्ट्रोक होते हैं, एक इफेक्टिव स्ट्रोक अर्थात प्रभावी धक्का और दूसरा रिकवरी स्ट्रोक अर्थात पुनर्वस्था धक्का। इफेक्टिव स्ट्रोक में सीलिया आगे से पीछे की तरफ करते हैं, जिससे कि वाटर को पीछे से धकेलते तथा इनकी बॉडी आगे बढ़ती है, जबकि रिकवरी स्ट्रोक में इसमें सीलिया ढीले पड़ जाते हैं तथा वापस अपनी पुनर्वस्था में अर्थात अपनी रियल कंडीशन में आने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार इसमें सीलिया आगे से पीछे की तरफ करती है, जिससे कि पानी पीछे तक खिलेगा और ये इनका बॉडी शरीर आगे मूव करेगा। इसी प्रकार इसमें ये सेकंड रिकवरी स्ट्रोक में इसमें सीलिया पीछे से आगे तरफ अर्थात ढीले पड़ जाती है, जिससे कि पैरामीशियम अपनी पुनर्वस्था में लौट जाता है। इसमें सीलिया के द्वारा मेटाबॉलिक अर्थात शारीरिक संकुचन द्वारा भी लोकोमोशन होता है पैरामीशियम में, जो कि जिससे कि इनकी शरीर लचीला होता है। ये बॉडी साइज से भी छोटे रास्ते से निकल जाते हैं। इस समय ये अपनी बॉडी को संकुचित कर लेते हैं तथा रियल कंडीशन में आ जाते हैं। इसकी बॉडी शेप में होने वाली इस स्थायी परिवर्तन को मेटाबॉलिक या शारीरिक संकुचन कहा जाता है। थर्ड है इसमें फ्लैजिला लोकोमोशन, जो कि यूग्लिना में पाया जाता है। फाइलम प्रोटोजोआ की क्लास मेस्टिकोफोरा में स्पेसिफिक लोकोमोटिव ऑर्गन पाए जाते हैं, जिन्हें फ्लैजिला कहा जाता है। फ्लैजिला सभी एनिमल में 1 या 2 होते हैं तथा ये थिन पतले धागे समान प्रोटोप्लाज्मिक अर्थात जीवतरी प्रोसेस होते हैं। फ्लैजिला लोकोमोशन में यूग्लिना में लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जो कि यूग्लिना के अग्रभाग पर उपस्थित साइटोस्टॉम से होती है। इस प्रकार इसमें यह बेसल ग्रेन्यूल से या फेफेरोबराट्स से फ्लैजिला का ओरिजिन होता है तथा ये साइटोस्टॉम अर्थात मुखभाग होता है। इसमें साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य भरा होता है। इसमें वैक्यूल्स होती है, रिक्तिकाएँ होती है। ये कंप्लीट फ्लैजिला है तथा इस पर जो सूक्ष्म जो पर्दे दिखाई देते हैं इनको मेस्टिकोनियम कहा जाता है। स्टेगन फ्लैजिला सीलिया की तरह होता है, लेकिन इनके नंबर कम तथा ये अधिक लंबे होते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया, एक्सोनियम अर्थात तुर्पाक्षीय अक्षिस पार्ट। फ्लैजिला का सेंट्रल पार्ट लचीला स्पाइरल अर्थात धागेनुमा होता है, जिसे एक्सोनियम कहते हैं। इसके चारों ओर प्रोटोप्लाज्म का कवर होता है। एक्सोनियम में 2 प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं। पेरिफेरल फाइबर संख्या में 9 होते हैं तथा प्रत्येक में
फाइबर 2 सब यूनिट से मिलकर होता है। दूसरा सेंट्रल फाइबर, इसमें भी तो सेंट्रल फाइबर संख्या में 2 तथा सिंगल सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। मेस्टोगोनियम कंप्लीट फ्लेजिला पर हेल लाइक की चेन पाई जाती है जिससे कि पेस्टोगोनियम कहते हैं। ये फ्लेजिला के गमन में सहायक होते हैं। इसमें फ्लेजिला एक धागेनुमा संरचना होती है। इसकी उत्पत्ति ने जान लिया अपने यूग्लिना फ्लेजिला की हेल्प से 3 mm प्रति मिनट की रेट से गति करता है। यूग्लिना फ्लेजिला के द्वारा मूवमेंट करता हुआ अगर दिशा में अपने एक्सिस पर चक्कर काटता हुआ आगे बढ़ता है। इसमें 2 प्रकार के स्ट्रोक होते हैं उसी प्रकार जैसे कि पैरामीशन इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक, आगे से पीछे की तरफ तथा पीछे से आगे की तरफ अर्थात पुनर्व्यवस्था में। तथा इसमें मेटाबॉलिक द्वारा अर्थात शारीरिक संकुचन द्वारा भी गमन पाया जाता है जो कि जिससे कि अपनी बॉडी शरीर से भी छोटे मार्ग से गुजर सकते हैं। इसके द्वारा यूग्लिना अपनी बॉडी शेप से छोटे रास्ते से निकल जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा तथा अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।